हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा, कृष्णा टीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं जैकेट ब्लाउज। ठीक है, जैकेट ब्लाउज को हमें किस तरीके से कट करना है वो आज हम सीखेंगे। उसकी ड्राफ्टिंग हमें किस तरीके से करनी है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये जो है कॉलर रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो इस कॉलर को इस तरीके से स्ट्रेट भी रख सकते हो और आप चाहो तो इसे इस तरीके से शेप भी दे सकते हो। ठीक है, कट भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कट देना तो आप कट दे दीजिए। और देखिए हमारी स्लीव जो रहने वाली है वो 10 इंच की स्लीव रहने वाली है। और ये डार्क दिख रहा है, ये आपको बैक साइड का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ट्यूब वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया। ये हमारी इस साइड कॉलर वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके की ड्राफ्टिंग आने वाली है। इसमें बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की ड्राइंग इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट है। और इसके लिए जो मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस जैकेट को हमें ड्राफ्ट करने के लिए, जिस भी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, किस किस मेज़रमेंट की ज़रूरत है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कि यहाँ पर हमने जो ड्राइंग की है वो बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट को क्या कर रही है, शो कर रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है, बैक पार्ट होने वाला है। हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर है 14.5। तो 14.5 का हम क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे। तो इस तरीके से भी मेज़र टेप को फोल्ड करके क्या कर लेंगे, इसका हाफ़ निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आएगा 7.25। तो हम 7.25 पर क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। जब हमारा नेक बिल्कुल पैक होता है, मतलब पूरी फुल शोल्डर आगे से ये हमारा ओपन है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 1 इंच ऐड नहीं करेंगे। जब हमारा पूरा पैक होता है कॉलर वाला तो उसमें हम फुल शोल्डर में 1 इंच ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, डाउन जाना है। मैंने 7.25 पर निशान लगाया, यहाँ से डाउन जाना है। तो डाउन हमें कितना जाना है, इसमें हमें यहाँ पर डाउन जाना है 1.25। ठीक है, 1.25 हम क्या जाएंगे, यहाँ से डाउन जाएंगे। तो यहाँ से 1.25 हमें डाउन जाना है। और यहाँ पे मैं हाफ बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं 1.25 नीचे गई और नीचे भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ से नेक की विड्थ का निशान लगाना है। तो नेक विड्थ हमें यहाँ पे कैसे निकालनी है वो देखना है। तो कॉलर राउंड आप या तो मेज़रमेंट कर सकते हो या फिर ये कॉलर राउंड चार्ट है, आप इसे देख कर क्या कर सकते हो, कॉलर राउंड अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो चेस्ट के अकॉर्डिंग सबके कॉलर राउंड क्या है, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी कॉलर राउंड लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो या फिर आप अपना मेज़रमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिया है, मैंने मेज़रमेंट लिया है। ठीक है, मैंने अपने कॉलर राउंड का मेज़रमेंट लिया तो मेरा आया है 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक विड्थ निकालनी है। तो नेक विड्थ कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारा कॉलर राउंड कितना है, 12 इंच है। ठीक है, आपको देखिए मेज़र टेप को इस तरीके से राउंड करके अपने नेक के साइड में और कॉलर राउंड का नाप लेना है। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और लूज़ भी नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ ही आपको लेना है। फिटिंग नहीं बोलूँगी, मतलब प्रॉपर लेना है। ओके, लूज़ नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना मेज़रमेंट ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा आया है 12 इंच। तो मैं यहाँ पर 12 को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 नहीं 3 इंच आएगा। ठीक है, हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उसमें से हम लेस करेंगे 0.5। ठीक है, हमें अपने कॉलर राउंड को 4 से डिवाइड करना है। तो 3 आया, 3 में से हम क्या कर देंगे, हाफ इंच लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2.5। तो हमें 2.5 को क्या करना है, ये हमारी क्या मिल गई, नेक विड्थ मिल गई है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से अपनी नेक विड्थ निकालनी है। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी सबकी नेक विड्थ क्या आएगी, अलग अलग हो सकती है। तो आपको वही नेक विड्थ निकाल कर अपनी नेक विड्थ का यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेक विड्थ का निशान लगा लिया। अब जो हम डाउन गए हैं वो जो नेक विड्थ का है उस पर मैं इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ से हम इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ से अपने चेस्ट लाइन का मार्क करना है। ठीक है, चेस्ट लाइन का मार्क करना है। तो चेस्ट लाइन हमें कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर पैक नेक है, कॉलर नेक है। तो ठीक है, तो पैक नेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं उसमें, क्या सिंपली चेस्ट लाइन निकालने के लिए हम चेस्ट को 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चेस्ट को हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं और प्लस क्या करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, प्लस 1 इंच करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है पैक नेक के लिए। ठीक है, जब हमारा नेक जो है वो पैक होता है तब हम क्या करते हैं, अपने चेस्ट को 6 से डिवाइड करके 1 प्लस कर देते हैं। लेकिन इस वाले में क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, 1 जितना भी आपका प्लस करना है उसमें आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 ऐड करना है तो आप 1.5 इंच ऐड करोगे। देखो मैं यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। अगर आपकी चेस्ट जो है 44 से प्लस है तो आपका फॉर्मूला क्या है, चेस्ट अपॉन में 6 प्लस 0.5। ठीक है, पैक नेक के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, चेस्ट अपॉन में 6 0.5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 0.5 ना लेकर 1 इंच ऐड करना है। ठीक है,
आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपकी चेस्ट जो 32 से प्लस है तो यहाँ पर 1 ऐड करना है, लेकिन आपको 1 नहीं करना है, यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करना है, ठीक है। चेस्ट अपॉन में 6 + 1। और अगर 28 से प्लस साइज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ऐड करते हैं, एक 1.5 इंच भी ऐड करते हैं और 1.75 भी ऐड करते हैं। तो आपको इन दोनों में एक्स्ट्रा मतलब 2 इंच ऐड करना है, वहाँ पर हमें 2.25 ऐड करना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ½ इंच जो है एक्स्ट्रा लेकर ऐड चलना है और उसके अकॉर्डिंग वो करना है। इसकी जो फोटो है मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 इंच आएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ से चेस्ट लेंथ कितनी मिल गई, चेस्ट लाइन के लिए जो मार्क करना है वो करना है 7 इंच पर मार्क करना है। तो हम चेस्ट लाइन के लिए 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जहाँ से हम डाउन गए हैं 1.25, वहाँ से हमें मेज़र टेप को रखकर 7 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो ये निशान आया है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन हमारी होगी वो होगी चेस्ट लाइन, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी चेस्ट लाइन, ठीक है। तो देखिए चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट कैसे निकालनी है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हमें चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यहाँ पर आपका कोई भी साइज़ है, आपको 3 इंच की लूजिंग क्या करनी है, ऐड करनी ही करनी है। आपसे 3 से 4 इंच की लूजिंग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो देखिए मेरी चेस्ट 33 है, 33 में मैंने 3 ऐड किया और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड। आपकी चेस्ट कुछ भी हो सकती है, 42 हो सकती है, 46 हो सकती है, 44 हो सकती है ना। आपकी चेस्ट ना कुछ भी हो सकती है, कुछ भी प्लस हो इससे या फिर कुछ भी इससे माइनस हो। आपको क्या करना है, 3 से 4 इंच की लूजिंग क्या करनी है, ऐड करनी है। बस अगर ज़्यादा साइज़ है तो आपको 4 इंच की ऐड करनी है, वरना आप 3 इंच तक की लूजिंग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप 40 साइज़ तक 3 इंच की लूजिंग ऐड करना। तो हमारा कितना है, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद 9 इंच आया। तो हमें जो चेस्ट मिल गई है वो 9 इंच मिल गई। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो मुझे चेस्ट का निशान लगा लेना है। इस तरीके से हम मेज़र टेप को रखकर 9 इंच पर क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, 33 को मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है और उसे क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा 36 अपॉन में 3 आया, तो हमारा कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो 9 इंच का मार्क किया। अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो आपको यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन लेना है, 1 या हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा 1, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको मार्जिन यहाँ नहीं ऐड करना है। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए इसका इस तरीके से मेज़र टेप को रखकर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए मेज़र टेप को मैं इस तरीके से रखूँगी, यहाँ पर फोल्ड करके क्या करूँगी, इसका सेंटर निकाल लूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पर सेंटर पर मैंने एक मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं इस मार्क को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमने ऊपर शोल्डर का कितना निशान लगाया था, हमने लगाया था 7.25। एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे हमने 7.5 पर निशान लगा दिया है, देखिए। लेकिन हमें हमारा फुल शोल्डर जो है 14.5 है, उसका हाफ़ करेंगे तो 7.25 आएगा। तो हम यहाँ पर 7.25 पर एक निशान लगाते हैं, ठीक है। ये मार्क हमें दोबारा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 7.25 पर मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1.25 वही, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से डाउन गई हूँ। फिर डाउन जाने के बाद फिर हमने ये यहाँ पर नेक विड्थ से इसे मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे क्या कर दिया, नेक विड्थ से मिला दिया, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। अब हम यहाँ से इसका दोबारा सेंटर लेके देख लेते हैं कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगी। देखिए ये 7.2 है, ठीक है। यहाँ से भी हमारा 7.2 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम 1.25 डाउन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे मिला लिया। ये वाली हमारी लाइन नहीं है, ठीक है, आपको ये वाली ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से हम दोबारा एक बार नीचे की साइड से सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर हमारा यही आ रहा है या थोड़ा आगे पीछे तो नहीं हुआ है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे, इसको फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा सेंटर आ गया है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब हम देखिए ऊपर हमने कितना मार्क किया था, 7.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो डायरेक्ट बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने ऊपर कितना है, 7.25 है। तो उसमें से 7.25 में से ½ इंच ऐड करके सेंटर में मार्क करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए ½ इंच लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे भी हम ½ इंच माइनस करके ही क्या करेंगे, ड्रॉ वो करेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 6.75 आएगा। 6.75 पे हमने सेंटर पे भी मार्क किया है और मिड में भी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.75 से एक लाइन हम ज़्यादा लेकर बाहर जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट के से ज़्यादा एक लाइन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरे को इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से मैं आर्म होल को क्या दे दूँगी, शेप दे दूँगी। तो ये जो हम 0.75 से एक लाइन बाहर गए हैं, हमें बैक पार्ट में एक लाइन बाहर जाना होता है, ठीक है। हम फ्रंट पार्ट में क्या करते हैं, 0.75 बाहर जाते हैं, तो बैक पार्ट में हमें एक लाइन जितना बाहर जाना है, ठीक है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, बिग हैवी साइज़ है, तो आप यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करोगे, ठीक है। और बैक पार्ट में आप फ्रंट पार्ट में आप 1 इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर का हम सेंटर निकाल लेते हैं। मैंने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पर शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम शोल्डर के सेंटर से भी अपनी फुल लेंथ का निशान लगा सकते हैं, और हम इक्वल से मतलब जो स्ट्रेट पार्ट है वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे लगा लेना। हमारी लेंथ बाद में एडजस्ट हो जाती है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी फुल लेंथ कितनी है, 17 है, ठीक है। मैंने अपनी लेंथ जो है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, जो मेरी नॉर्मल लेंथ है। नॉर्मल लेंथ ब्लाउज़ की कितनी आती है, 15 है, ठीक है। तो 15 से मैंने 2 इंच प्लस करके लिया। आपकी जो भी फुल लेंथ है उसमें से आप 2 इंच प्लस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है क्या करना है, आपको मतलब आपको जितना भी आपकी लेंथ आ रही है उसमें 2 इंच प्लस करना है। अगर आप उससे थोड़ा और नीचे चाहते हो, जैकेट थोड़ी लॉन्ग चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। 3 इंच 4 इंच आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 इंच नीचे लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, मार्क कर दूंगी इस तरीके से। फुल लेंथ का मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मेरे को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये वेस्ट लाइन होगी। अब हमें वेस्ट का कैसे मार्क करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट का हमें अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लेकर मार्क नहीं करना है। यहाँ पर हमें ये देखिए हमारा क्या आया था, चेस्ट हमारी कितनी आई थी, 9। हमने 33 में 3 इंच ऐड किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो हमारा कितना आया, 9 इंच आया था। ये हमारी क्या आई थी, चेस्ट आई थी, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट आई है। तो हमें वेस्ट कैसे निकालनी है वो हमें देखना है। तो देखिए वेस्ट के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट आई है, चेस्ट कितनी है हमारी, 9 इंच है, ठीक है। तो देखिए हमने 9 इंच है, 9 इंच में से क्या करना है, 1 इंच लेस करना है। आपकी चेस्ट का जो भी चेस्ट आती है आपको उसमें से 1 इंच लेस करना है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वेस्ट आ जाएगी। तो वेस्ट कितनी आई हमारी, 8 इंच आई। तो 8 इंच पे हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो मेज़र टेप से हमें 8 इंच को पर निशान लगा लेना है वेस्ट लाइन पर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रख के मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लिया, और मार्जिन वही 1 इंच का लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम क्या कर देंगे, फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन वाली लाइन दोनों लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्क इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक देख लेते हैं। तो नेक में हमें क्या करना है, नेक में हम यहाँ से क्या करेंगे, हाफ इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। तो हाफ इंच डाउन जाके मुझे एक निशान लगा लेना है, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके से हाफ इंच डाउन गई हूँ, यहाँ पर निशान लगा लिया। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं उस साइड में एक हाफ इंच नीचे जाकर निशान लगा लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, बॉक्स बना लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर हम नेक को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो हमें हल्के से अपनी नेक को शेप दे देनी है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर नेक क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी नेक भी ड्रॉ हो गई। देखिए हमें यहाँ पर क्या है, रेडी शोल्डर में क्या है, यहाँ से हाफ इंच हमारा किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा। देखिए मैं डॉट डॉट वाली एक लाइन बना देती हूँ, हाफ इंच वाली, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा ये किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इतना, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक पर भी हाफ इंच इतना सिलाई में जाएगा। यहाँ पर भी हमारा किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इतना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट वाली एक लाइन बना दी। इस तरीके से मैं नेक पर भी बना देती हूँ हाफ इंच की एक ड्रॉप। तो देखिए यहाँ से भी हाफ इंच की नीचे मैं निशान लगा ले रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नेक में भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ से हमें शोल्डर पता चल जाएगा कितना शोल्डर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से शोल्डर में जितना हमारा बैक पार्ट में शोल्डर आ रहा है उतना ही हमें रखना है, और उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी रखना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट ड्रॉ करते हैं। बैक पार्ट हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ से पहले मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है मेरे को। इस तरीके से स्केल को हम इस प्रॉपर तरीके से रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे।
तो जो मैंने फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट में आपको समझाया था, मैं इसमें एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूंगी सारी चीज़ें। तो पहले हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो शोल्डर हमारा कितना है 14.5, तो 14.5 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.25। तो 7.25 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7.25 पर निशान लगाना है, ठीक है। जो हमने बैक पार्ट में अपनी थोड़ी गलती कर दी थी, 7.5 इंच पर निशान लगा दिया था, ठीक है, वो गलती से हो गया था। हम 7.25 पर निशान लगाना था। अब देखें यहाँ से हमें डाउन जाना है, सेम जैसे हम बैक पार्ट में डाउन गए थे उतना ही हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में भी डाउन जाना है, 1.25 इंच तक, ठीक है। अब देखिए नेक विर्थ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ किस तरीके से आपको हमने निकाली थी। वैसे ही हमने जैसे बैक पार्ट के लिए निकाली थी वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी हमें देखनी है। तो हमने क्या करा था, अपना नेक राउंड को 4 से डिवाइड किया था, तो कितना आया 3 आया था। 3 में से हमने हाफ इंच लेस करा तो कितना है 2.5। तो हमें यहाँ से नेक विर्थ इस तरीके से मिली थी, ठीक है। नेक कॉलर राउंड को हमने 4 से डिवाइड किया और उसमें से हाफ इंच जो आया उसमें से हाफ इंच क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। तो 2.5 इंच आया, तो 2.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। जो बैक पार्ट पे हमने कैलकुलेशन किया है वो मैं यहाँ पर भी एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें किस तरीके से निशान लगाना है, जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 36 को हमने 6 से डिवाइड किया था, 33 को हमने 6 से डिवाइड किया था, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंच ऐड करना था, लेकिन हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। आपको इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर पैक नेक वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। आपके में जो भी ऐड हो रहा है आपको उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना आया था, 7 आया था। तो हमें चेस्ट लाइन के लिए 7 इंच पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ से हम चेस्ट लाइन पर के लिए 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जहाँ से हम 1.25 इंच डाउन गए वहाँ से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है वो है चेस्ट लाइन, ठीक है। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारी कितनी है, देखिए हम यहाँ पे चेस्ट इसमें ये भी क्या करेंगे, 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो चेस्ट हमारी कितनी है 33 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आया 36 आया। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 इंच आएगा। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था सेम वैसे ही करना है। तो 9 इंच पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। और 1 इंच के हम क्या रखेंगे, मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए हम ऊपर कितना लगाया निशान, पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से, मेजर टेप को फोल्ड करके यहाँ पर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए हमें इसका सेंटर मिल गया। तो यहाँ से मैं थोड़ा इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। अब देखिए ऊपर हमने कितना लगाया था 7.25। तो सेंटर में हमें इसमें 1 कम करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 6.25। 6.25 पे हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। तो सेंटर में हम 1 इंच कम करके 6.25 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें नीचे लगाना है चेस्ट लाइन पे। तो चेस्ट लाइन पे हमें हाफ इंच कम करना है, जैसे हमने बैक पार्ट पे कम किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच कम करके कितना आएगा 6.75। तो 6.75 पर निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है। तो फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट पे हम कितना बाहर जाएंगे 0.75, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। तो पहले हम यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम अपने आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व को मैं इस तरीके से सेट कर लूँगी, ठीक है। सेट करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो गया है फ्रंट पार्ट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर है इसका हमें सेंटर ले लेना है। तो हम पहले सेंटर निकाल लेते हैं शोल्डर का। तो इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लिया है, ठीक है। अब सेंटर से हमें मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा कितना है 9.5 है, उसमें हाफ इंच ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। 10 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट मेरा कितना है 9.5 में हाफ इंच ऐड किया तो 10 आया। 10 पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैं लोअर चेस्ट का मार्क करूँगी। तो लोअर चेस्ट कितनी है मेरी 12.5, ठीक है। लोअर चेस्ट जो है वो 12.5 है, उसमें हाफ इंच मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 13 इंच। तो 13 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी, ठीक है।
इसी तरीके से आपको भी मार्क करना है, ठीक है। जो भी आपका शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है, लोअर चेस्ट है, आपको उसका मार्क कर लेना है। हम फुल लेंथ का मार्क करेंगे। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, 17 है। 17 में 1 इंच ऐड करेंगे, कितना है 18, तो 18 पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर फुल लेंथ का भी निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो फुल लेंथ का निशान लगाया वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है, मैं इस पर थोड़ा सा इसे बढ़ा लेती हूँ लाइन को। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, 7 इंच है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, हमारा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच है। 7 इंच का हम क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका हाफ़ किया। हाफ़ करने के बाद हमें उसमें ½ इंच ऐड कर देना है, ठीक है। ½ इंच क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितना है, 4 आया। तो 4 इंच पे हम क्या कर देंगे, यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ½ इंच इसलिए मार्क किया है हमने, थोड़ा हम अंदर की साइड जाने के लिए, ठीक है। अब हम आर्म होल पर डाट लेंगे। तो आर्म होल पर हमें किस तरीके से डाट लेना है, नॉर्मली जैसे हम लेते हैं। तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.25 का मार्क डाट आएगा। तो यहाँ पर मैं 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है मेज़र टेप को सेट करके मैं मार्क कर दूँगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। मैं आपको चार्ट से एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हर साइज़ के अकॉर्डिंग डाट लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको आर्म होल पे लिए कितना डाट लेना है। तो आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने डाट लेना है, ठीक है। आर्म होल पर सेम एज इट इज़ को आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डाट ले लेना है, ठीक है। तो मेरा 1.25 था, मैंने तो 1.25 पर क्या करना है, मार्क करना है। देखिए इस तरीके से हम मेज़र टेप को रखेंगे और जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने मेज़र टेप को सेट किया, वहाँ पर 1.25 पर मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1.25 का सेंटर निकाल लेंगे, मतलब उसका हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। हाफ़ करके जो सेंटर आया उसका सेंटर को हम मार्क पर रखेंगे। मार्क पर रख के इस साइड हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस साइड हम निशान लगा ले। अब ½ इंच नीचे जाकर हमें जो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मार्क हमें ½ इंच नीचे जाकर ही लगाना है, ठीक है। अब हम इसे इन पॉइंट्स को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने मिला दिया। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा ही रहने दूँगी, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है मुझे इसे मेज़र करना है, ये कितनी है, ये है 5 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो इसे भी मुझे उतना ही बढ़ा लेना है। ये छोटी है हमारी, ये वाली हमारी लाइन बड़ी है और ये वो उस साइड वाली लाइन हमारी कितनी छोटी है। तो इसे हम मेज़र करेंगे। तो ये कितनी आ रही, 5 इंच में एक लाइन कम। तो जहाँ तक इसे भी हम 5 इंच में एक लाइन तक क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। तो न्यू आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी, वेस्ट को हमें सेम कितना आया था, 8 इंच आया था। हमने जो वेस्ट थी, चेस्ट थी हमारी, उसमें से 1 इंच लेस किया था। तो कितना आया था, 8 इंच आया था। तो 8 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में मार्क किया था वैसे ही करना है। और इसमें 1 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। अब फिटिंग लाइन और मार्जिन वाली लाइन, दोनों लाइन हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है, मार्जिन एंड फिटिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर भी मार्क करना है। तो यहाँ पर कैसे मार्क करना है वो देखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या किया था, 4 इंच पर मार्क किया था। तो सेम हमें यहाँ पर भी 4 इंच पर ही मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें मार्क डाट लेना है। डाट हमें टोटल ½ इंच का लेना है, ठीक है। ½ इंच का डाट लेना है। तो हम इस साइड 0.25 और इस साइड 0.25 पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस साइड 0.25 पर मार्क किया मैंने और इस साइड 0.25 पर मार्क किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। हमारा जो टोटल डाट आएगा वो ½ इंच का आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा लोअर चेस्ट का निशान है, यहाँ पर भी हम 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 4 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ इस tariके से। अब निशान लगाने के बाद ये जो इसको सेंटर वाली लाइन है मैं इससे मिला दूँगी, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर भी मैं मार्क कर लेती हूँ 0.25 पर एक बार, क्योंकि हमें यहाँ तक डाट जो है वो स्ट्रेट रखना है। तो इसलिए मैंने 0.25 पर यहाँ पर भी मार्क कर लिया और यहाँ पर इस तरीके से लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है।
तो आपको लोअर चेस्ट तक जो डार्ट है वो स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब हम इसे ऊपर जाकर क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लोअर चेस्ट का तक हमें स्ट्रेट रखा और यहाँ पर क्या कर दिया, इसे ऊपर जाकर मिला दिया। देखिए इस तरीके से। तो हमारा वेस्ट डार्ट भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें न्यू आर्महोल ड्रॉ करना है, तो 1/2 इंच यहाँ से नीचे जाएंगे हम और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। हम निशान लगाने के बाद यहाँ पर स्केल को इस तरीके से रखेंगे, लाइन के प्रॉपर हमारा वो आना चाहिए स्ट्रेट, और यहाँ पर भी इस तरीके से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से हम अपने न्यू आर्महोल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से न्यू आर्महोल को हमने यहाँ पे शेप दे दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है फ्रंट पार्ट भी ड्रॉ हो चुका है, बस हमारा नेक ओपन साइड रह गया है, नेक साइड। तो वो हमें देखते हैं वो हमें कैसे करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी जैकेट ओपन रखनी है तो आप क्या कर सकते हो, सेम जो ऊपर गैप है वही सेम नीचे करके स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो है ये ओपन तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर की साइड दिखाई देता है। हमें इस तरीके से मार्क नहीं करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ओपन नहीं रखनी है अपनी जैकेट तो आपको सिंपली इस तरीके से इस कॉर्नर से इसे मिला देना है, ठीक है। आपको इस वाले जो नेक की विड्थ की जो मार्क है उसको आपको बिल्कुल पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। अगर आपको ओपन जैकेट नहीं रखनी है, लेकिन हमें यहाँ क्या रखनी है, ओपन रखनी है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, बैक पार्ट से मैंने यहाँ पर क्या किया है, शोल्डर का मार्क कर लिया है। तो शोल्डर हमारा कितना आता है, 4.75, मतलब मेजरमेंट ले लिया है मैंने बैक पार्ट से। तो फ्रंट पार्ट पे भी हम चेक करेंगे एक बार, तो हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, 4.75। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक लाइन जितना बाहर आ रहा था मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो हमें बैक पार्ट से अपना रेडी शोल्डर जो है वो देख लेना है कितना है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाला जो मार्क है हम यहाँ पर ओपन जैकेट रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे मेज़र टेप को, इसका सेंटर निकाल लेंगे हम। तो सेंटर पर हम एक मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर पे मार्क कर दिया। अब सेंटर से हमें 1/2 इंच इस साइड आना है, ठीक है। 1/2 इंच इस साइड आकर हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। तो ये वाला जो हमें मार्क आया है इसे हम अपने ऊपर वाले पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। अगर आपको जैकेट ओपन रखनी है, अगर आपको ओपन नहीं रखनी है तो मैंने आपको बता दिया नीचे पॉइंट से आपको डायरेक्ट मिला देना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मेरा स्केल थोड़ा छोटा है, ठीक है। प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ डॉट डॉट वाली, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। अब मैं इसे प्रॉपर ड्रॉ कर देती हूँ लाइंस को। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ क्या कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया हर साइज़ के लिए इक्वल है, ठीक है। आपको इसी तरीके से मार्क करना है। जहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज था वहाँ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या है, 1/2 इंच किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच पे मैं एक मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। देखिए अब हम 1/2 इंच नीचे से भी अपना अगर रेडी शोल्डर चेक करते हैं तो कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर 4.75 आ रहा है, मतलब ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम पहले अपना कॉलर पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो हम पहले कॉलर कट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है, दूसरा पेपर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैं पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0.75 बाहर की साइड आना है, ठीक है। तो 0.75 पर हम बाहर आएंगे और एक मैं 0.75 पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से भी हम एक क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं 0.75 पर एक निशान लगा लेती हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम हमारी जो कॉलर को हम एडजस्ट कर सकें, छोटी बड़ी हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 0.75 पर हम यहाँ पर इसकी विड्थ रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम 0.75 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर बीच बीच में निशान लगा ले रही हूँ 0.75 पर। देखिए मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया 0.75 पर, ठीक है।
ये हमने कितना निशान लगाया 2.75 सॉरी 2.75। तो 2.75 पर हमने निशान लगाया और यहाँ से क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा गलत बोल दिया 0.75। ठीक है, 2.75 है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से नेक विड्थ का निशान लगाना है। तो नेक विड्थ हमारी कितनी आई थी 2.5। ठीक है, 2.5 आई थी, तो 2.5 पर हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आपकी नेक विड्थ जो भी आएगी आपको उसका निशान लगा लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नीचे लगाया और एक ऊपर की साइड भी लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ का निशान कैसे लगाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट से इसकी लेंथ क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट से हमें इसे मेज़र करते हैं किस तरीके से। देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ से मैं यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा कर्व शेप दूँगी यहाँ से। तो मैं 1 इंच या 1.25 इंच जितना यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया, इस तरीके से शेप दे दी है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से शेप दे लेनी। अब हम इसके कॉलर की लेंथ का क्या करेंगे, मेज़रमेंट लेंगे। ठीक है, तो कॉलर लेंथ का हम नाप लेते हैं कितनी आ रही है ये टोटल यहाँ तक। तो ये हमारी आ रही है 17.75। ठीक है, 17.75 आ रही है। तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगी, नेक की लेंथ मिल गई। कितनी मिल गई, 17.75। ठीक है, तो देखिए मैं फ्रंट पार्ट को अभी हटा देती हूँ। अब हम यहाँ पे नेक लेंथ का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा पेपर जो था शॉर्ट था, तो मैंने यहाँ पर और ऐड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे 17.75 पर मैं निशान लगाऊंगी। जहाँ पर भी 17.75 आ रहा है वहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी इस तरीके से। ठीक है, और एक निशान मैं नीचे भी लगा दूँगी 17.75 पर। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉलर की लेंथ का निशान हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा भी मेज़रमेंट लेना है। यहाँ से हमें निशान लगाना है किस तरीके से। तो देखिए हमें क्या करना है, कॉलर का कट कहाँ लेना है वो हमें डिसाइड करना है। तो जो हमारा आर्म होल का सेंटर था वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कॉलर में हमें कट कहाँ लेना है ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर है इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी लेंथ देखते हैं हमें कितनी आ रही है। ठीक है, इसकी लेंथ मेज़र करेंगे हम। तो देखिए ये हमारी आ रही है 4.75 आ रही है। ठीक है, तो 4.75 पर हमें मार्क करना है और वहीं पर हमें क्या लेना है, कॉलर में कट लेना है। ठीक है, तो 4.75 पर जहाँ भी आ रहा है मैं मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रखना है और 4.75 पर एक निशान लगा लेना है। इस लाइन पर हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए ये निशान लगा लिया हमने। अब ये जो निशान हमने लगाया है इससे हमें 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड बाहर जाना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 इंच मैंने इधर निशान लगा लिया और 1/2 इंच मैंने इस साइड निशान लगा लिया। ठीक है, ये देखिए अब ये जो सेंटर वाला मार्क है इसे मुझे यहाँ पर 0.75 तक बढ़ा लेना है। ठीक है, 0.75 तक मुझे इसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसे वी शेप दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मुझे इसे पॉइंट्स को मिलाते हुए प्रॉपर तरीके से वी शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने इसे वी शेप दे दी है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा पॉइंट बाहर आ गया, मैं इसे अंदर की साइड कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर वी शेप दे दिया। वी शेप देने के बाद क्या करना है, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं इन्हें 0.25 जितना और बाहर ले जाएंगे हम। 0.25 बाहर ले जाएंगे। ठीक है, 0.25 इस साइड से और 0.25 इस साइड से हम बाहर की साइड ड्रॉ कर लेंगे इन्हें। और ये जो बाहर की साइड ड्रॉ करी है उसे हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, और उस साइड वाले को भी हम इस साइड मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कॉलर जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। बस हमें इसमें क्या करना है, स्टिचिंग का ऐड करना है। तो स्टिचिंग का हम ऐड कर लेते हैं। हमें इस कट में ही ऐड करना है और सब जगह हमारा स्टिचिंग का ऐड है। यहाँ पर हमें इस कट में ही ऐड करना है। तो यहाँ पर हम कट में मैं यहाँ पर 0.25 जितना ही ऐड कर रही हूँ स्टिचिंग का, तो आपको भी उतना ही ऐड कर लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कट दे दूँगी। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इसे हमें प्रॉपर इससे पॉइंट से मिला देना है नीचे की साइड। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमारी कॉलर जो है वो हो चुकी है। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने इसको मेज़र करा है, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे ही अगर कॉलर कट करते हो तो मतलब प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई टफ़ वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको स्ट्रेट टॉ कॉलर रखनी है तो आपको पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है और इसके पॉइंट को भी हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कॉलर कट हो गई है। अब देखिए इसे हमें फ्रंट पार्ट में किस तरीके से ट्रेस करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो फ्रंट पार्ट है ये ड्रॉ किया था, इसे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, कॉलर पे ये जो मार्क है 0.25 का, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखिए इस वाले को हमें इस तरीके से यहाँ पर ट्रेस करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से कॉलर को इसे सेट करना है और यहाँ से हमारा 1/2 इंच जितना छोड़ देना है। ठीक है, 1/2 इंच जितना हमें फ़ोल्ड करके, देखिए मैं यहाँ से 1/2 इंच जितना फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, जहाँ पर हमने 0.25 का निशान लगाया था नेक विड्थ का, वहाँ तक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसे हमें ऊपर की साइड रखना है, इसे छोड़ देना है ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है और इसे हम इस साइड फ़ोल्ड कर देंगे और जिस तरीके से भी जा रहा है इसे जाने देंगे। ठीक है, हम इसे सेट कर देंगे अच्छे से और सेट करने के बाद इसे हम एज इट इज़ क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। बस हमें इसे इस साइड बाहर रखना है। ठीक है, 1/2 इंच जितना बाहर की अंदर की साइड रखना है, मतलब, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे बताया है। ठीक है, आपको उसका ये जैसे भी जा रहा है आपको वैसे जाने देना है और इसे यहाँ पर ट्रेस कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे ट्रेस कर लूँगी, एज इट इज़ मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से प्रॉपर तरीके से मैंने सेट कर लिया है और ये देखिए मैं इस साइड दिखा देती हूँ। देखिए 1/2 इंच जितना मैंने इधर रखा है। ठीक है, मतलब 1/2 इंच फ़ोल्ड करके ही मैंने इस पे इसे टच किया है, मार्क किया है, शोल्डर से मिलाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा इस साइड भी जाएगा तो वो जाएगा, उससे कोई नहीं जाने देना, लेकिन आपको 1/2 इंच ऊपर साइड रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, इसे ट्रेस कर लेना है। तो मैं मार्क कर लेती हूँ, एज इट इज़ हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, तो जो मेरा फ्रंट पार्ट था वो जहाँ से फोल्ड साइड थी वहाँ से मैंने इसे ओपन करके वहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस कॉलर को ट्रेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एज इट इज़ हमें क्या कर लेना है, इसे ट्रेस कर लेना है नीचे तक। ठीक है, पॉइंट तक। देखिए अब ऊपर की साइड हमें ये वाला पार्ट भी इसे ट्रेस करना है, तो लेकिन हमारा ऊपर की साइड क्या है, पेपर कम है, तो मैं वहाँ पर पेपर क्या कर लूँगी, पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसे ऊपर की साइड पूरा प्रॉपर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट कर लिया। अब देखिए मैं इसे इस तरीके से करूँगी और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे भी ऊपर की साइड में क्या कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की साइड भी। ये देखिए यहाँ मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारी कॉलर यहाँ पर क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है। ठीक है, देखिए मैं अभी इसे हटा कर दिखाती हूँ। देखिए, ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से कर लेनी है। यह 1/2 इंच हमारा यहाँ से क्या जाएगा, सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो हमने वो 1/2 इंच क्या किया था, यहाँ पे फोल्ड किया था। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर पूरा फ्रंट पार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो हमें कटिंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से पहले मैं जो इस साइड है कॉलर वाले पार्ट को इस साइड से कट कर लूँगी। ठीक है, पॉइंट्स भी हमें ये कट कर लेना है। ठीक है, हमें प्रॉपर एज इट इज़ जहाँ से हमने मार्क किया है वैसे ही इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर्म होल वाला डार्ट जो है माइनस करना है। तो इसलिए हम जो है आर्म होल की साइड से जो थोड़ा पेपर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से शोल्डर कट कर लिया है। अब हम नीचे की साइड आ जाते हैं। मैं नीचे की साइड से क्या कर लूँगी, ये कट कर लूँगी। जो मैंने उससे शेप दिया वो अभी मैंने कट नहीं करी है, वो हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने आर्म होल भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आर्म होल वाले डार्ट को माइनस करेंगे। तो पहले हम नीचे वाले डार्ट को कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये आर्म होल वाला डार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम आर्म होल वाला वेस्ट वाला डार्ट कट हो चुका है। अब हम आर्म होल वाले डार्ट को माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं जो मार्क किया है, मार्क टू मार्क को मिला लेना है हमें।
ठीक है। सेकंड मार्क को बिल्कुल पूरी तरीके से हाइड कर देना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमारे यहाँ पर आर्म होल की शेप भी प्रॉपर तरीके से आ गई है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से ये जो आर्म होल है, सॉरी ये जो मेरा डार्ट है, इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। इसे मैं पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर कट करके, ठीक है। ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया है। अब आप इसे 1 डॉट भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहते हो 1 डॉट तो 1 डॉट भी छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसे प्रिंसेस कट में भी शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे प्रिंसेस कट में शेप दूँगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट में शेप देने के लिए हमें जो ये वाली लाइन है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम इसका क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो सेंटर निकाला है वहाँ से 0.25 हम बाहर जाएंगे, ऊपर की साइड आएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक मार्क किया और यहाँ से हम नीचे की साइड लाइन से 1/2 इंच लाइन नीचे जाकर मार्क करेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें इसे शेप दे देनी है। तो इस तरीके से हम शेप इसको लेंगे, फ्रेंच कर्व को लेंगे। फ्रेंच कर्व का यूज़ करके इसे प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे दोनों मार्क को, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, इसे यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो अपेक्स पॉइंट्स है वो 0.25 जितना उसमें जा रहा है, तो उसे हम जाने देंगे, ठीक है। उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। आप इसे चाहते हो 1 डॉट रखना तो आप 1 डॉट भी रख सकते हो। अगर आप प्रिंसेस कट शेप देना चाहते हो तो प्रिंसेस कट भी मैं भी शेप दे सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ से ये 0.25 जितना जा रहा था तो उसे भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से शेप दे देंगे। बस हमें कोई पॉइंट नहीं बनने देना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंसेस वाला पार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट भी हमारा प्रॉपर मिल रहा है और नीचे से भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो नीचे का जो हमारा ये वो है इसे भी हम कट कर देंगे। ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से इसे भी कट कर लेना है और ये दूसरे साइड में भी मार्क है, इसे भी हमें यहाँ से क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे प्रॉपर तरीके से कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी क्या हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। हम बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट को हमें कैसे कट करना है, तो देखिए बैक पार्ट पे हमें इस वाले फ्रंट पार्ट के जो ये वाला पार्ट है इसे रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। एज इट इज़ आ रहा है हमारा जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारा एज इट इज़ आ रहा है। तो हमें यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है, हमें इसे एज इट इज़ क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ फ्रंट बैक पार्ट को भी। देखिए यहाँ से हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया। तो ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा है बैक पार्ट, ठीक है। तो हम इस पर लिख देते हैं ये हमारा बैक पार्ट है। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैक पार्ट और ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारे जैकेट वाले ब्लाउज़ की जो है वो कटिंग हो चुकी है, उसके ड्राफ्ट की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। इसे हमें लाइनिंग पर कैसे कट करना है, मेन अस्तर पर कैसे कट करना है और उसे कैसे स्टिच करना है, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप वीडियो मिस ना हो।